बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM न्यूज़। आते हैं आज की खबरों की तरफ, जिसमें इसराइल और ईरान की कशीदगी के बारे में, जो इसराइल ने आज हमला किया है ईरानी एयरपोर्ट पर, उसके बारे में। शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले की जवाब में ईरान की जानब से इसराइल पर ड्रोन हमले करने के चंद दिन बाद सुन्नी फ़ौज ने दोबारा कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे अस्फान पर मिज़ाइल दाग दिए। ताहम ईरान ने इन मिज़ाइल हमलों की तरदीद कर दी है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के सूबे अस्फान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिसके बारे में परवाज़ मुअत्तल कर दी गई, जबकि ईरानी फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्फान में सुनी जाने वाले धमाकों की वजह मालूम नहीं की। हालांकि अमरीकी नशरियाती अदारे ABC न्यूज़ ने एक अमरीकी एहलकार का हवाला देते हुए कहा था कि इसराइल ने ईरान पर मिज़ाइल दागे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक मुकामी वक़्त के मुताबिक रात 12:30 पर अस्फान पर 3 ड्रोन हमले किए गए। ईरानी फ़ज़ाइया ने तीनों ड्रोन मार गिराए। ताहम अब सूरत हाल कंट्रोल में है और मुअत्तल परवाज़ भी बहाल कर दी गई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल की जानब से मिज़ाइल दागे जाने का दावा भी मुस्तरद कर दिया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक शाम और इराक़ में भी धमाकों की इतलात मिली हैं। ताहम ईरान के सरकारी TV के मुताबिक ईरानी फ़ौज के एक सीनियर कमांडर सवेश ने कहा कि रात भर होने वाले हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इनका कहना है कि अस्फान में जो ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई वो मशकूक अशिया पर फ़ज़ाई दफ़ाई फायरिंग की वजह से थी। ईरान के मुकामी मीडिया ने कहा कि अस्फान धमाकों की आवाज़ सुनने के बाद शहर में जौहरी तहसीनात को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया गया। ईरान की जानब से इसराइल पर ड्रोन और मिज़ाइल दागे जाने के बाद इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते ईरान को जवाबी कार्रवाई का वादा किया था। अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक इसराइल से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जवाब ना दे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा कि वो ईरान के हमलों को अपनी जीत समझे, क्योंकि ईरान अपने ही हमले में बिज़ी हद तक नाकाम रहा और इसराइल ने अपने दफा की सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। जो बाइडन ने नेतन्याहू पर पहले ही वाज़ह कर दिया था कि अमरीका जवाब में ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जाराना कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। अस्फानी तौर पर अहम सूबा समझा जाता है और यहाँ मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट समेत कई अहम तनसीबात और ईरानी जौहरी साइंस मौजूद है। इस सूबे में नेतन्स शहर में शामिल है, जो कि ईरान के यूरेनियम अफरोज़गी के प्रोग्राम का मरकज़ है। दूसरी जानब ईरानी सदर इब्राहिम रईस ने भी दो टोक अल्फाज में खबरदार कर दिया था कि अगर इसराइल ने ईरान के नुकसान पहुँचाया तो फौरी, सख्त और वसी पैमाने पर संगीन रद्द-ए-अमल आएगा और इसके लिए वो मज़ीद 12 दिन का इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे वो इसराइल ने सफारत खाने पर हमला किया और उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद ईरान ने हमला किया, ऐसे आज उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो उसके लिए मज़ीद 12 दिन का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि तज़ियाकार और मबसरीन इसराइल गज़ा जंग दीगर ख़त्े में फैलने के ख़तरात के बारे में खदशात का इज़हार कर रहे हैं। गज़ा पर इसराइल का हमला इस वक्त शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें इसराइल के 1200 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि गज़ा में इसराइल की जानब से मुसलसल बमबारी के नतीजे में अब तक 33,970 अफराद शहीद और 76,770 ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुपों ने लबनान, यमन और इराक़ से हमले शुरू करते हुए फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ इस अमरीकी नशरियाती अदारे ABC न्यूज़ ने दावा किया था कि इसराइल की जानब से ईद फसह के मजहबी त्यौहार की तातीलात गुजरने तक ईरान पर हमला ना किया जाने का इम्कान है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि 19 अप्रैल की शब 12:30 पर इसराइल ने ईरान के अस्फान एयरपोर्ट पर मिज़ाइल हमला किया है। रात भर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बाद अज़ां ईरान ने इसराइली मिज़ाइल हमलों का दावा मुस्तरद करते हुए दावा किया कि उन्होंने अस्फान की फ़ज़ाई हदूद से 3 ड्रोन मार गिराए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक धमाकों के बाद इब्तदाई तौर पर ईरान ने तेहरान, शिराज और अस्फान एयरपोर्ट्स की परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। इन पाबंदियों को हटा दिया गया। इसी दौरान कई परवाज़ों ने ईरान के फ़ज़ाई हदूद से अपना रुख मोड़ लिया और कई परवाज़ें मनसूख हो गई थी। खबर रसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक परवाज़ें मनसूख कराने वालों में मुत्तहदा अरब अमारात की परवाज़ आई दुबई भी शामिल है। रडार
24 کے مطابق روم سے تہران جانے والی ایران کی ایئر کی پرواز کو ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کی طرف سے موڑ دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے صوبے اصفہان پر میزائل حملے داغے جانے کے بعد اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر اپنا ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی حملے کے بعد سماجی پلیٹ فارم پر ایکس پر صرف ایک لفظ لکھا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے اپنے ٹویٹ میں صرف انگریزی لفظ فیبل لکھا، جس کے معنی انتہائی کمزور ہیں۔ اس ٹویٹ کے بعد کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر نے اسرائیل کے ایران پر حالیہ حملے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوج نے بہت کمزور رد عمل دیا ہے۔ وزیر اتامار بن گوہر 2019 سے انتہائی گزشتہ سال اسرائیلی کابینہ میں حلف اٹھایا تھا۔ قومی سلامتی کا وزیر مقرر کیا گیا اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی بارڈر پولیس ڈویژن کا کنٹرول سونپا گیا۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے حملے پر اسرائیل کا رد عمل غیر مؤثر یا کمزور نہیں ہونا چاہیے اور بھرپور طاقت کے ساتھ رد عمل دینا چاہیے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی میڈیا کو بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کی منصوبے سے متعلق پیشگی وارننگ دی تھی۔ نشریاتی ادارے BBC اور CNN نے نامعلوم اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل نے واشنگٹن کو پیشگی وارننگ دی تھی۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے ابھی تک اسرائیل کے حالیہ حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو ایک اہلکار نے بتایا، جس نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا، ہم پر کوئی بیرونی حملہ نہیں ہوا ہے۔ قبل ازاں 2 امریکی حکام نے امریکی میڈیا کو ایران پر مبینہ اسرائیلی میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایرانی شہر اصفہان پر حملے کے چند گھنٹے بعد سینیٹر ایرانی اہلکار نے بتایا کہ ایران کا اسرائیل کے خلاف فوری جوابی کارروائی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ فوج کا ایرانی اصفہان پر میزائل داغے جانے پر مختلف ممالک میں کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے، جس میں عمان کی وزارت خارجہ، مصر، ترکیہ، برطانیہ، یورپی یونین، چین، مختلف ممالک نے ایسے اقدامات کی مخالفت کرتے ہوئے جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو، گریز کرنے کا کہا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے حملے کی پیشگی اطلاع موصول ہونے G7 ممالک کو حملے کی اطلاع امریکی ذرائع سے دیے جانے کے معاملے پر رد عمل نہیں دیا۔ ایران اور اسرائیلی حملے میں کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، جس میں ایران پر اسرائیلی حملہ خطے میں تشعال انگیزی ہے۔ ہم نسل کشی کے اس جنگ کے خلاف رد عمل کے طور پر اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج، بائیکاٹ اور کارروائیوں کے دائرہ کو بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔